नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। समास 9वां परमार्थ स्तवन। अभी दशक पहिला चल रहा है स्तवनों का। श्रीराम आता स्तवू हा परमार्थ जो साधकांचा निजस्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा। अभी हम परमार्थ का स्तवन करने वाले जो निजस्वार्थ है साधकों का, सिद्धों का, सबका, जो साधने के बाद हम लोग इस जीवन की जो प्राप्त हुए वो प्राप्त कर लेते हैं। और जो परमार्थ है समर्थ का भी समर्थ है, यानी सबसे ऊंची स्थिति, सबसे ऊंची जो प्राप्त करने की चीज़ जीवन में वो परमार्थ है। आहे तरी परम सुगम, ये बहुत सुगम है पर जनासी झाला दुर्गम, लेकिन बहुत दुर्गम हो चुका है। का जयाचे चुकले वर्म सत्समागमाकडे, जो सत्संग में रहता है, सदगुरु के संग में रहता है और संतों के संग में रहता है, उसको ये बहुत आसान है। लेकिन जो नहीं है उसके लिए बहुत दुर्गम है। नाना साधनाचे उधार हा रोकडा ब्रह्म साक्षात्कार, वेदशास्त्री जे सार ते अनुभव ये बहुत सारे साधनों का सार है। ब्रह्म साक्षात्कार रोकड़ा है, यानी ये है यानी है, इतना निश्चितता से मैं कह सकता हूँ। वेद शास्त्रों का भी जो सार है वो परब्रह्म साक्षात्कार परमार्थ से मिल सकता है, मिला है और मिलते रहेगा, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। आहे तरी चौकडे परी अणुमात्र दृष्टि न पड़े, उदास परी इकडे पाहता दिसेना। वैसा तो है चारों दिशाओं में है, लेकिन अणुमात्र से भी हमें दृष्टि में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम अगर परमार्थ के मार्ग पे नहीं है तब, परमार्थ मार्ग पे है तो दिख सकता है। आकाश मार्गी गुप्त पंथी जाणती योगी समर्थ, इतरांचा गुह्यर्थ सहसा न गए। योगियों को यह समझता है, बाकी के लोग अगर परमार्थ मार्ग पे नहीं है तो उनको नहीं समझ सकता। सारा से ही निज सार अखंड अक्षय अपार, न्यून शक्ति तस्कर काही केला। हर चीज़ का सारों का सार परमार्थ है, वो अखंड है, अपार है, जिसकी चोरी भी नहीं की जा सकती, कुछ भी किया तो भी। तयास नहीं राज भय, इसको राज भय नहीं है। अथवा नहीं अग्नि भय, इसको अग्नि का भी भय नहीं है, ये जल नहीं सकता है। अथवा स्वापद भय, यानी कोई श्वापद यानी शेर का भी इसको डर नहीं है। परब्रह्म ते हालवेना, अथवा ठावही चुकेना, काळांतरी चळना जेथीचा तेथ। परब्रह्म जो है उसको हिला नहीं सकते, उसको यहाँ से वहाँ लेके नहीं जा सकते, और कालांतर के समय में वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा परमार्थ है। ऐसे जे निज ठेवणे कदापि पालटो नेणे, अथवा नवे आदि कोणे बहुता काळे। ऐसा निज यानी हरदम के लिए रखा हुआ है, उसको कम ज़्यादा कोई कर नहीं सकता कई काल तक। अथवा ते घसवटेना, अथवा अदृश्य होना, ना तरी पाहता दिसेना गुरु अंजन में, वो कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो अदृश्य भी नहीं कर सकते, और वो दिखता है गुरु के अंजन के कारण। गुरु जी अपने को, सदगुरु अपने को दृष्टि देते हैं, तभी हमें वो दिख सकता है। अपने साधनों का प्रयास तो आवश्यक ही है। मागा योगी समर्थ या त्यांचा निजस्वार्थ, यासी बोलीचे परमार्थ परम गुह्य म्हणून। पीछे में अभी और आगे भी सारे योगी लोग ये निजस्वार्थ अपना साधने वाले हैं परमार्थ, और हम भी वो प्राप्त कर सकते परम गुह्य है, फिर भी सद्गुरु कृपा से। जेही शोधून पाहिला त्यासी अर्थ सापडाला, येरा असोनी अलभ्य झाला जन्मोजन्मे। जिसने ढूंढा, जिसने प्रयास किया, उसको तो परमार्थ मिल गया। जिन्होंने प्रयास नहीं किया उसको जन्म जन्मांतर नहीं मिला। अपूर्वता या परमार्थाची, वार्ता नाही जन्ममृत्याची, आणि पदवी सायुज्यतेची सन्निध लाभे। ये परमार्थ का अपूर्वता ये है कि जन्म मृत्यु की जो वार्ता रहती है, यानी जो जैसे न्यूज़ रहती है, कि वो न्यूज़ ही नहीं रहती अपने जीव के लिए, क्योंकि वो हम जन्म मृत्यु के परे चले गए हैं। आणि पदवी सायुज्यतेची संधि धरावी, सायुज्यता मुक्ति हरदम हमारे पास रहती है। ये देह रहो चाहे ना रहो, मुक्ति रहने के बाद जीव तो मुक्त हो जाता है, परमार्थी हो जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है। माया विवेक मावळे, सारासार विचार करे, परब्रह्म तेही निवळे अंतर्यामी। माया विवेक सारासार विचार, ये सारी चीज़ें परमार्थ
साधने के बाद परब्रह्म, ये सारी चीज़ें उसके सबके परे चले जाते हैं हम लोग। ब्रह्म भासले उदंड, ब्रह्मी बुड़ाले ब्रह्मांड, पंचभूतान से थोतांड तुच्छ वाट, ये सारी चीज़ें बहुत ऐसे ही लगने लगती है, यार ये ऐसा ही है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही है। प्रपंच वाटे लटिका, माया वाटे लापणिका, शुद्ध आत्मा विवेका अंतरी जाला। प्रपंच में सारी चीज़ें ऐसे लिखते कि अरे जैसे भगवान खेल रचता है वैसे ये सारी चीज़ें लगने लगती है। ऐसा ही समर्थ रामदास कह रहे हैं। ब्रह्मस्थिती बाळता अंतरी, संदेह गेला ब्रह्मांडावर, दृश्याची जुनी जर्जरी कुहिट झाली। मीन्स ब्रह्मस्थिति आने के बाद, परमार्थ साधने के बाद अपना संदेह जो होता है वो ब्रह्मांड के परे चले जाता है। कितना सुंदर लिखा है। ऐसा हा परमार्थ जो करिका निज स्वार्थ, आता या समर्थाचं समर्थ किती म्हणून म्हणावे। ऐसा परमार्थ जो है अपने को निज स्वार्थी बना देते हैं, स्वार्थ के परे लेके जाते हैं, सबका परार्थ परमार्थ सब कुछ साध लेता है और यह समर्थ का भी समर्थ है। सबसे बढ़िया चीज़, सबसे पावरफुल चीज़, सबसे अच्छी चीज़ उसके भी परे परमार्थ है। या परमार्थ करता ब्रह्मादिकांशी विश्रामता, योगी पावती तन्मयता परब्रह्मे। ब्रह्मदेव और योगी भी यहाँ पे तन्मयता परब्रह्म के साथ परमार्थ होने के बाद वहाँ पे उनको विश्रांति मिलती है। परमार्थ सकाळस विसावा, सिद्ध साधु महानुभावा, सेखी सात्विक जड़ जीवा सत्संग करो। ये सिद्ध साधु महानुभवी सात्विक ये सारे लोगों के लिए सत्संग से, भगवत कृपा से, सद्गुरु की कृपा से ये मिलता है और वो उनको वहीं पे आश्रय मिलता है, अच्छा लगता है। परमार्थ जन्मार्थ सार्थक है, परमार्थ संसारी तारक है, परमार्थ दाखी परलोक धार्मिक से। जन्म का सार्थक है परमार्थ, संसार का तारक है और परलोक भी दिखाता है धार्मिक लोगों के लिए। यहीं पे सारी चीज़ें दिखते हैं परमार्थ में। यहीं पे आप भगवान से एक रूप हो जाते हैं परमार्थ के कारण। परमार्थ तापसांसी थार, परमार्थ साधकांसी आधार, परमार्थ दाखवी पार भवसागर, भवसागर के पार जाना परमार्थ दिखाता है और साधक का आधार है। तापसी लोगों का भी आधार परमार्थ है। परमार्थ यानी अपनी साधना जिसमें, और योगी भक्ति जो है जहाँ पे हम भगवान से एक रूप हो गए उसको परमार्थ कहते हैं, उस स्थिति को। परमार्थी तो राज्यधारी, परमार्थ नाही तो भिकारी, या परमार्थाची सरी कोणाच दे। जिसने जो परमार्थी हो गया वही राज्यधारी है, जिसने नहीं वो वहाँ तक नहीं गया वो भिकारी है और इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अनंत जन्मीचे पुण्य जोडे तरीच परमार्थकडे मुख्य परमात्मा आतुडे भानुभवासी। अनंत जन्म का पुण्य के कारण परमार्थ घट सकता है, ये हो जाता है, हम करते नहीं, भगवत कृपा से हो जाता है। ये अनुभवी लोगों को समझता है। यहाँ पे लिखा है, जेणे परमार्थ ओळखेला तेणे जन्म सार्थक केला, येर तो पापी जन्मला कुलक्ष्या करणा। जिसने परमार्थ समझ लिया, उससे एक रूप हो गया, उसका जन्म यानी सकुशल हो गया, और जिन्होंने ऐसा ही जन्म लिया उसका कुलक्षय के पहले जन्म हुआ है, उसका जन्म व्यर्थ गया, ऐसे बोल रहे समर्थ। असो भगवत प्राप्ती करी संसाराचा सिंह त्या मूर्खाचे मुखावलोकन करूच नहीं। जो भगवत प्राप्ति नहीं करता है और जो इसको थोटांड या फालतू चीज़ें कहता है वो उसका मुख भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा समर्थ कह रहे। भल्याने परमार्थी भरावे, शरीर सार्थक करा, पूर्वजांस उद्धारावे, हरिभक्ति करो। जो भला आदमी है उसने परमार्थी होना चाहिए, अपना शरीर सार्थक करना है, लख 84 फेरे सुंदर नर्तन पाया और अपने पूर्वजों को और सबको हरिभक्ति करके उद्धार करना चाहिए। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे परमार्थ स्तवन नाम स्तवन। इसलिए मैं परमार्थ का स्तवन कर रहा हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। बहुत क्लियर, स्पष्टता से बताया समर्थ रामदास ने। धन्यवाद।